कैफ़े बनाने का सपना मेरा बचपन का ही था। नमस्कार, द मुक नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और मेरे बगल में जो बैठी है मेरी ही कलीग है सुभी। सुभी लखनऊ में कैफ़े चलाती है और बड़ा यूनिक आइडिया में कैफ़े चल रहा है। जैसा कि हम जिस भूमन्या स्टाइल की बात करते हैं वो यहाँ पर आपको सिटी के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वक्त हमारे साथ बैठी हैं सुभी। सुभी से हम बात करेंगे कि क्यों उन्होंने पत्रकारिता और पैरेलल वे में हॉस्पिटैलिटी को चुना है और वो नाम बड़ा यूनिक रखा है सुकून। तो सुभी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। भले ही आप मेरे कलीग हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे पूरी बातों को कि क्यों यही आइडिया आपने चुना। लोग और भी कुछ करते हैं लेकिन हॉस्पिटैलिटी ही क्यों? सुभी, आपने पत्रकारिता करते हुए कैफ़े बनाने का कैसे सोचा? कैफ़े बनाने का सपना मेरा बचपन का ही था, तो ये करना ही था अल्टीमेटली। फिर पत्रकारिता में लगभग 10 साल देने के बाद, मैं पत्रकारिता बेशक छूटी नहीं है अभी भी, और मैं कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़ी हुई हूँ, खबरों से जुड़ी रहती हूँ। और आप लोग कोशिश मैं करूँगी कि जल्द ही मैं मुकनायक में भी कुछ लिख पाऊँ, क्योंकि मैं मुकनायक से भी जुड़ी रही हूँ। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने मुकनायक ज्वाइन किया था और एडवाइज़री में मैं हूँ अभी भी। कभी कभार जब मेरे पास इससे समय निकलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जो भी मेरी समझ है मैं उसको शेयर कर पाऊँ बाकी पत्रकारों से। तो मैं पत्रकारिता छोड़ी नहीं हूँ, ये भी साथ में चल रहा है। ये एंटरप्रेन्योर बनने का सपना कैसे आया आपके दिमाग में? मैं खुराफाती हूँ एक्चुअली, तो मैं कभी भी कुछ भी करने लग जाती हूँ। मैंने लोहिया पार्क यहाँ पर लखनऊ में बहुत फेमस है, लोहिया पार्क पे खड़े होकर पापड़ भी बेचे हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक बड़ा वर्ड है, बट मुझे कुछ ना कुछ नया करने की चुल रहती है एक तरीके से। इनोवेटिव दिमाग है। जी, मेरा दिमाग खुराफाती है। मैं इनोवेटिव भी नहीं कहूँगी, खुराफाती है। कुछ ना कुछ अलग करती रहती हूँ मैं, तो उसी का ये हिस्सा था। बचपन में भी मैं ऐसे सोचा करती थी कि कभी एक कैफ़े होगा, उसमें लोग बैठेंगे, कैरम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, जो मर्जी वो कर सकेंगे। ऐसे प्रॉपर जो टिपिकल कैफ़ेज़ होते हैं वैसा नहीं होगा, तो वो कुछ बनाने की कोशिश की है मैंने। तो खुरापात दिमाग में नेक्स्ट भी कुछ है या बस यहीं तक है? हाँ, खुराफातें चलती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की पूरी एक चेन हो जहाँ पर बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करें। जिनको पेंटिंग करनी है वो पेंटिंग कर सकें, जिनको अपना परफॉर्मेंस देना है उनको कुछ पैसे पे ना करने पड़े परफॉर्मेंस देने के लिए, या उनको कोई अलग से एफर्ट ना लगाने पड़े, उनको कुछ अवेलेबिलिटी हो चीज़ों की। तो उस हिसाब से हमने तैयारी करी है। 3 महीने हो गए आपको ये शुरू किए हुए। मतलब कौन सी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आती है? मेरे ख्याल से यूथ ही है जो मेरी टारगेट ऑडियंस थी, क्योंकि जिस एरिया में कपूरथला चौराहे पर हमारा कैफ़े है वहाँ पूरे चारों तरफ कोचिंग ही हैं, जहाँ एसएससी और बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं बच्चे बार मतलब दूसरे शहरों से आके। तो सारा यूथ है जो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच का होता है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे। वही हमारा टारगेट ऑडियंस था और वही हमारे पास ज़्यादा आते हैं। वही आपके पास जी ज़्यादा है। अच्छा, जो बच्चे आते हैं इनसे आप कभी न्यूज़ रिलेटेड बातें करते हैं? बिल्कुल करती हूँ मैं। अभी आप लोगों को पता ही है कि चुनाव बीते हैं, हम लोगों ने चुनाव के दौरान बहुत सारे डिस्कशंस किए। बहुत सारे बच्चे जर्नलिज्म के भी आते हैं और वो मुझसे हेल्प भी मांगते हैं कि क्या किस तरीके से कर सकते हैं। मैं बहुत जो मेरी समझ पैदा हुई है 12 साल के पूरे करियर में, वो मैं उनसे साझा करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनकी हेल्प कर सकूँ। अच्छा, 12 साल के करियर में कुछ ऐसी यादें जो लगती है कि हाँ भाई ये ऐसे वाले काम जर्नलिज्म में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मतलब चेंज हो गई है 12 साल में। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो ट्रेडिशनल मीडिया से सोशल मीडिया में बदलाव आ गया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वही है ना कि जब कुछ चीज़ बदलती है तो उसके कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं, कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। जैसे पहले आई थिंक फेक न्यूज़ का इतना चलन नहीं था जितना अब हो गया है। जितनी चीज़ें हम क्विकली 1 सेकंड के अंदर अंदर जो बढ़ जाती हैं चीज़ें, वो पहले इतनी नहीं होती थी। आज ख़राब खबरें भी जल्दी से बढ़ रही हैं और अच्छी खबरें भी तेज़ी से फैल रही हैं। तो जो वायरल होने का जो चस्का लगा है दुनिया को, और जो मोबाइल लेके पत्रकारिता शुरू हुई है, इसके अपने खतरे भी हैं और अपने फ़ायदे भी हैं। खतरे और नुकसान, फायदे दोनों आप गिना रही हैं। जी, भूमन्या स्टाइल में आपका पूरा कैफ़े है जी। सिटी में भूमन्या स्टाइल कितना एक्टिव हो सकता है, मतलब यूथ के लिए? देखिए, एक्टिव करने में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, और मैं बस ये भी कहना चाहूँगी कि एक महिला का एक कैफ़े रन करना आज भी लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ लगातार स्ट्रगल कर रही हूँ और इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे लड़ाई करनी पड़ती है। जो लड़ाइयाँ अब शायद समाज में ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी अभी यहाँ चल रही है। वॉशरूम से लेकर और गाड़ी खड़ी करने तक की लड़ाई अभी भी चल रही है। और
जो हम लोग कहते हैं कि एक महिलाओं का जब कैफ़े चलाने का नाम आता है तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, अभी भी नहीं कर पाते हैं। और कोई क्योंकि ऐसा इंसिडेंस हो? बहुत सारे हैं, 3 महीने में मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं कि लोग लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि मैं यहाँ कैसे कैफ़े रन कर रही हूँ। हमारी कोचिंग में बहुत सारे लोग हैं, बट मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे यहीं रहना है बेशक, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ संवाद अच्छे कर सकें, बेहतर कर सकें। बट देखिए कैसे होता है, मैं अपनी तरीके से उनको हैंडल कर रही हूँ। टीवी है, बुक्स है, दो चीज़ें, दोनों डिफरेंट मोड है। जी, किसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पर, टीवी या बुक्स? टीवी देखिए अभी हमारा 2 दिन पहले लगा है टीवी। मगर टीवी में भी हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसे रैंडम ना लगे, या तो कुछ हंसी मजाक का लगे जो हल्का फुल्का मूड क्रिएट करे, या गाने लगें। ऐसे बहुत पॉलिटिकल चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं, जिससे हालांकि तब अवॉइड करने के बाद भी कई बार ऐसा मसला हो जाता है कि यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है और फिर मुझे इंटरवीन करना पड़ता है बीच में। हालांकि मैं खुद एक बहुत अलग विचारधारा से आती हूँ और स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा कुछ मुद्दों पर, बट मुझे कई बार उन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, अपना भी और बाकियों का भी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, खाना खाते हैं, सुकून अवेलेबल है, नाम है हमारे कैफ़े का, तो मैं चाहती हूँ सुकून बरकरार रहे बाकी जगहों से। सुकून क्या सोच के नाम रखा आपने, बहुत डिफरेंट? सुकून मुझे लगा, मैं बहुत सोच रही थी कि क्या नाम होना चाहिए, हल्का फुल्का मोड होगा हमारे कैफ़े का जहाँ पर बच्चे आराम से बैठ पाएंगे। कपूरथला पूरा बहुत हौच पौच इलाका है, अगर आप लखनऊ से हैं तो आप जानते होंगे, बहुत हौच पौच इलाका है। तो एक जगह ऐसी मैं बनाना चाह रही थी जहाँ पे बच्चों को सुकून मिले, बच्चे थक कर आएँ, अगर यूपीएससी का थकान है, पढ़ाई की थकान है, फ्रस्ट्रेशन है, जो कई साल तक बच्चे तैयारी करते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा 10 मिनट का 15 मिनट का सुकून मिल सके, तो उसकी वजह से मैंने ये नाम सुकून रखा था। किचन में काम करती हैं? बेशक करना ही पड़ता है, कोई और चांस नहीं। मतलब मुझे लगता है कि फूड इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो और अगर आपको किचन में काम करने नहीं आता है तो आप चला नहीं पाओगे। आप वर्कर्स के साथ सिर्फ केवल उनके भरोसे पे काम नहीं कर सकते। आपको मैं खुद लगी रहती हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे पार्टनर जो हैं वो भी लगे रहते हैं लगातार। तो अच्छा, आपके हस्बैंड शेफ हैं? हाँ जी। उनसे इंस्पिरेशन मिली है या पहले से ही ऐसा था? नहीं, मैं कैफ़े मुझे अल्टीमेटली खोलना ही था, बट इसको लक कहेंगे या फॉर्चुनेटली वो अच्छा बनाते थे खाना। तो एक मतलब हम लोगों ने जब शुरू किया था तब ये नहीं था कि वो बनाएंगे, तब हमारे पास एक शेफ़ था जो कि उन्होंने डॉज कर दिया हम लोगों को। तो फिर हमने कहा विशाल अब आपको ही आना पड़ेगा। तो हालांकि उन्होंने बहुत बखूबी संभाला हुआ है किचन हमारा। मैं बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ, ज़्यादातर चीज़ें वही बनाते हैं, और जो फेमस हमारे यहाँ चीज़ें हैं जैसे कि सैंडविच है, पोहा है, वो सारा उन्हीं का रेसिपीज़ हैं, जो कि मुझे लगता है कि पूरे कपूरथला और लखनऊ में यूनिक है। महिलाओं के लिए आज भी मतलब हम लोग देखते हैं कि हमेशा कहा जाता है कि महिलाएं तरक्की कर देंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको शुरुआत करनी रहती है उसमें कितनी दिक्कत होती है? आज भी बहुत दिक्कत होती है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मुझे लगता है हर एंटरप्रेन्योर के लिए जो अपना काम करना चाहते हैं और सीमित पूंजी में करना चाहते हैं, बिना किसी से लोन लिए, बिना किसी की मदद लिए, अपने दम पर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं। कम पूंजी वालों के लिए, ज़्यादा पैसे वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मतलब वो तो कहीं भी कर सकते हैं, बट हाँ जब कम पूंजी होती है तो आपको कई सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे बहुत सारे जुगाड़ आपको दिखाई देंगे। हम लोगों ने खाली बोतलों में गुलदस्ते बना रखे हैं, दफ्ती के डिब्बों को पेन स्टैंड बना रखा है, तो बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं, मुश्किलें बहुत आती हैं। और महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा, जैसे हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10% एक्स्ट्रा ही होता है, वैसे यहाँ पे भी है। आखिरी सवाल है, जर्नलिज्म और होटल इंडस्ट्री दोनों में, हॉस्पिटैलिटी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कितना आ जाता है? बहुत होता है। मुझे लगता है पत्रकारिता अगर सही तरीके से की जाए तो आप उसमें निष्पक्ष रह सकते हैं, आप उसमें अपनी बात बेबाकी से कह सकते हैं, जैसा कि हम लोग लिखते भी थे। फेसबुक पे अभी भी मैं कई बार लिख देती हूँ, बट अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ। बट हॉस्पिटैलिटी में आपको बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल की चीज़ खड़ी करता है कि आपको कई बार गलत को भी मानती तो नहीं हो, बट उसको डिप्लोमेटिक तरीके से प्रैक्टिकली थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। वो चीज़ एक बहुत अंतर है, यहाँ पर आपको डिप्लोमेटिक होना ऐसी पड़ता वाली है। सिचुएशन में क्या लगता है एक पत्रकार होने की नज़र से आप अगर देखेंगे जब डिप्लोमेटिक वे में चलना पड़ता है तो? किसी भी फील्ड में आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। पत्रकारिता में भी कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको उस जगह पे आपको चुप रहना पड़ता है, खामोशी ही एक विकल्प है वहाँ पर, और कोई विकल्प बचता नहीं है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही और गलत के बीच एक मतलब जो भी जगह सही निकाल सकूँ वो निकाल लेती हूँ, बट हाँ एक लिमिट तक कई बार आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है।
तो ये थी हमारे साथ सुभी, जो हमें बता रही थी अपने करियर के बारे में। 10 साल, लगभग 10 साल उन्होंने काम किया है मीडिया इंडस्ट्री में, और उसके बाद जो सपना था उसको पूरा किया है। कई परेशानियां हैं, इन सुभी का कहना कि मैं हार नहीं मानूंगी, अगर कुछ और इनोवेटिव आइडिया आएगा दिमाग में तो इसको छोड़कर और आगे बढ़ने वाली हूँ।